Okay, so welcome back to my these video lectures, and today in this lecture we will discuss the insertional inactivation method of selection of vector with the insert. ठीक है, insertion inactivation एक method होता है जो किस लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। जो हमारा वेक्टर है उसमें इंसर्ट जो है वो लाइगेट हो गया, ठीक है, उन वेक्टर्स को रिकॉम्बिनेट वेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए ये मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे वेक्टर होते हैं इनमें जो है हमने डिस्कस किया था इस तरह से। मान लो ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, जिसकी हम बात करें दैट इज PBR 322, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया है कि इनमें एक जीन होता है ORI जीन जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ये एक जीन होता है, ठीक है। एक यहाँ पे इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक इसके पास होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एंड इसके पास क्या है डिफरेंट जो है जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके लिए सिंगल एक पर्टिकुलर साइट होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट। तो इसके पास क्या है बाम H1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है विद इन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इको R1 जो हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट है एंजाइम के लिए दैट इज प्रेजेंट हियर इको R1। ओके, इसी तरह से हिंद 2, इस तरह से जो है डिफरेंट हिंद 3 रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उनके साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है एक SCA1 जिसको हम बोलते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि जैसे हमारा ये PBR 322 जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है PBR 322। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कट किया विद बाम H1 जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे हमने कट किया। कट कहाँ पे होगा, ये इसकी ये है इसकी बाम H1 की साइट, ठीक है। और ये क्या है पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ से, और इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन है इसके विद इन जो है ये बाम H1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, तो वो क्या करेगा इसके विद इन जो है वो कट प्रोड्यूस करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में जो है वो कट करेगा। तो ये कट किया तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हमारा ये मान लो वेक्टर है तो इसने इसको कट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये हम वैसे ही जनरली समझ लेते हैं कि किस तरह से मान लो यहाँ पे इसने कट किया तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स मान लो प्रोड्यूस हुए, तो इस तरह से स्टिकी एंड्स मान लो प्रोड्यूस हुए, ओवरहैंग्स बनेंगे हमें पता है। तो इसी एंजाइम का यूज करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी एंजाइम से सेम एंजाइम से हम क्या करेंगे जो भी हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने इसमें लाइगेट करवाना है और विद इन दी होस्ट सेल हमने रेप्लिकेट करवाना है उसको भी हम सेम एंजाइम से कट करेंगे। तो हमने ये जो DNA है, DNA का स्ट्रैंड है ये मान लो, इसको भी हमने सेम बाम H1 से जो है वो कट करवाया और इसने भी क्या दिए इस तरह से कुछ स्टिकी एंड्स जो है प्रोड्यूस हुए। तो ये हमारा इंसर्ट है, DNA इंसर्ट है, और इसको हमने यहाँ पे क्या किया लाइगेट कर दिया। तो ये क्या है हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट DNA, ओके, DNA जो इंसर्ट है हमारा, और ये है हमारा प्लाज्मिड जिसको हम बोल रहे हैं PBR 322। तो ये हमने देख लिया PBR 322, और ये है इंसर्ट जिसको हमने लाइगेट करवाया। और लाइगेट ये जो है थ्रू दी स्टिकी एंड जो है लाइगेट हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये भी ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में होते हैं, लाइगेज एंजाइम यहाँ पे चाहिए होता है लाइगेट करवाने के लिए, लाइगेज एंजाइम। और वो क्या करता है हमारे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनको लिंक करता है आपस में ताकि ये क्या है लाइगेट हो सके, ठीक है, प्रॉपरली। तो ये हमारा जो है वो जो प्रोडक्ट बना वेक्टर प्लस हमारा इंसर्ट, ये हमारा जो है अब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं होस्ट सेल में ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। ओके, ये हमारी इस तरह से प्रोसेस चलती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या किया,
जिस भी डीएनए को हमने अपना रेप्लिकेट करवाना है उसको भी हम सेम एंजाइम से कट करेंगे, और सेम एंजाइम से जैसे BAM-H1 है, हमने अपने प्लाज्मिड को कट किया, दोनों को लाइगेट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो इस तरह से हमारा ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं, दो कंडीशंस यहाँ पे आती हैं। फर्स्ट आती है कि मान लो हमने क्या किया, BAM-H1 से कट किया हुआ है, ठीक है, बट एक हमारा वांटेड प्रोडक्ट है कि हमें क्या मिल गया, PBr322, ये हमारा वेक्टर है, इसके साथ हमने इंसर्ट को लाइगेट करवा दिया, इंसर्ट को लाइगेट। एक तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट हमें मिले जो हमारा वांटेड प्रोडक्ट है, यही चाहिए हमें, ठीक है। बस एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे एक और, ऐसा तो है नहीं कि फुल फ्लैज हमारी एक बिल्कुल ही प्रॉपरली जो है ये इसी तरह से चलेगा कि हमने इंसर्ट को कट किया और वो जाके वहाँ पे लाइगेट हो गया। ऐसे लैब कंडीशन में जरूरी नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वहाँ पे होती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमने जैसे इसको कट किया तो ये खुद से रिसर्कुलाइज हो सकता है प्लाज्मिड, क्योंकि हमें पता है BAM-H1 जब कट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स क्रिएट होंगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री साइट इंसर्ट डीएनए के साथ भी बाइंड कर सकती है, खुद से भी बाइंड कर सकती है। तो हमें एक प्रोडक्ट जो है रिसर्कुलराइज प्लाज्मिड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशंस होंगी, ये हमें क्लियर हो गया। लैब कंडीशन में ये दो कंडीशंस बन सकती हैं, एक है हमारा प्लाज्मिड है उसके साथ इंसर्ट ने लाइगेट कर लिया, एक है कि हमारा इंसर्ट लाइगेट नहीं हुआ बट जो प्लाज्मिड है वो खुद से रिसर्कुलाइज हो गया, कट किया बट ये खुद से ही फिर से दोबारा रिसर्कुलाइज हो गया, एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ये दो जो है पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं इन लैब कंडीशंस। तो हमारा ऑब्वियसली वांटेड प्रोडक्ट क्या है, हमें चाहिए ये वाला प्रोडक्ट जिसमें क्या हो, वेक्टर हो और उसके साथ जो है हमारा इंसर्ट लाइगेट हो गया हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा, हमें पता है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं लैब कंडीशन में। और थर्ड वन क्या है कि हमने क्या करना है, होस्ट सेल लेना है और उसमें इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि मान लो हमने ये प्रोडक्ट लिया और अपना जो होस्ट सेल है कि वो इंट्रोड्यूस हो जाए होस्ट सेल में ताकि वो प्रॉपर्ली वहां पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाए, या ये भी हो सकता है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस ना हो। तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि होस्ट सेल में जो है वो प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो जाए विद प्लाज्मिड, या एक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि होस्ट सेल में विदाउट प्लाज्मिड जो है वो सेल्स हो, ठीक है। कि जैसे हमने क्या किया, पहले तो हम लाइगेशन करवाएंगे फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पर ये चांसेस हो सकते हैं कि प्लाज्मिड, कुछ सेल्स ऐसे होंगे होस्ट सेल के जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हो, कुछ सेल हैं कि प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना सिलेक्ट करेंगे ऐसे सेल्स, होस्ट सेल को जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो हम फर्स्ट जो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, इसका यूज करते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। हम क्या करेंगे, हमने मीडियम लेना है और उसमें क्या ऐड करना है, अपना एम्पिसिलिन ऐड करनी है। एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको ऐड कर देना है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। ये मान लो हमारी प्लेट है, इसमें हमने मीडियम में क्या डाला हुआ है, एम्पिसिलिन डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने होस्ट सेल ग्रो करने हैं। अब हमें पता है होस्ट सेल कौन कौन से बन सकते हैं, एक होस्ट सेल होंगे जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ है, एक होंगे जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब हमने मीडियम में डाल दी एम्पिसिलिन। अब देखो एम्पिसिलिन जो है कौन से सेल्स में, होस्ट सेल में प्रेजेंट होगा, जिनके पास क्या है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ओके, ठीक है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब ऐसे सेल जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, वो तो ग्रो कर जाएंगे। अब जिनमें प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है वो ग्रो नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, हमें पता है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मिड में। तो ऐसे सेल जिनमें प्लाज्मिड है
वो तो ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन वाले मीडियम में। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है प्लाज्मिड का। अब ऐसे होस्ट सेल जिनमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, वो यहाँ पे ही जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उनमें कोई रेजिस्टेंस जीन होगा ही नहीं एम्पिसिलिन के लिए, तो दे विल नॉट ग्रो ऑन दिस मीडियम दैट इज कंटेनिंग द एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ पे वो सेपरेट आउट कर लिया हमने ऐसे सेल जो प्लाज्मिड कंटेनिंग है। तो यहाँ पे अब हमें जो प्लेट है, हमारी जो प्लेट है जिसमें हमने एम्पिसिलिन डाला है, उसमें कौन कौन से होस्ट सेल बच गए? जिसमें सिर्फ क्या है? प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब हमने बोला था कि दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है प्लाज्मिड की, कि उसमें जो है हमारा इंसर्ट हो, प्लाज्मिड विद इंसर्ट, और एक है जिसमें सिर्फ प्लाज्मिड है विदाउट इंसर्ट। मतलब कि ऐसे कुछ सेल होंगे जिनमें प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट गया है, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ रीसर्कुलराइज प्लाज्मिड गया है। तो वो दोनों ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन में, क्योंकि प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो दोनों में है, चाहे इंसर्ट हो चाहे ना हो, उसको कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। अब हमें वांटेड प्रोडक्ट क्या है हमारा? ऐसे प्लाज्मिड जिनमें इंसर्ट है। अब ये कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ये हमने देखना है। तो ये कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? अब हम यहाँ पे इस वाले का यूज करते हैं जहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन की बात की थी। अब ये जो एंटीबायोटिक जीन है ना, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझ आता है। अब इसका यूज आ जाता है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे हेल्प करता है टू सिलेक्ट दो सेल्स विच आर कंटेनिंग प्लाज्मिड विद द इंसर्ट। हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे बात आती है रेप्लिका प्लेटिंग की। रेप्लिका प्लेटिंग, ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग जिसको हम बोलते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग। अब इसमें क्या करना है हमने? ये हमारा एम्पिसिलिन मीडियम में वो सेल ग्रो हुए जिनमें प्लाज्मिड है, बिना प्लाज्मिड वाले सेपरेट आउट हो गए। अब प्लाज्मिड तो है बट एक में इंसर्ट है एक में नहीं है, वो सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट है, ठीक है, जिसमें एम्पिसिलिन है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपना एक वेलवेट पैड होता है, ठीक है, वेलवेट पैड, उसको प्रेस करेंगे इस वाली प्लेट के ऊपर। प्रेस करेंगे जैसे कार्बन कॉपी बनती है, उसकी कुछ सेल्स जो हैं उस वेलवेट पैड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब उस पैड को हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वेलवेट पैड लेंगे, वेलवेट पैड, और उसको प्रेस करेंगे ताकि कुछ सेल्स जो यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनमें प्लाज्मिड है, वो उनके इंप्रेशंस आ जाएं इस पैड के ऊपर। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कौन से मीडियम में? जिसमें टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन डाली हो, ठीक है। ये मीडियम है प्लेट, ऐसा मीडियम, एक ऐसी प्लेट जिसमें हमने मीडियम में क्या डाल रखा है? टेट्रासाइक्लिन। इसके मीडियम में क्या डाल रखा है हमने? मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डाल रखी है। अब इस पैड में क्या आ गई? ऐसी कॉलोनी से सेल्स जो हमने यहाँ पे ग्रो किए थे, ऐसे सेल जिनमें प्लाज्मिड थे, अब उनके इंप्रेशंस आ गए। अब उस पैड को हम इस वाले मीडियम पे रखेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन है। अब क्या होगा, इसमें भी कुछ सेल्स जो है अब ग्रो करेंगे। तो इसमें कैसे सेल्स ग्रो करेंगे? ठीक है, इसमें वो सेल्स ग्रो करेंगे, तो इसमें प्लाज्मिड वाले सेल्स ग्रो करेंगे, प्लाज्मिड सेल्स विद प्लाज्मिड कंटेनिंग नो इंसर्ट, ठीक है। तो इसमें कौन से सेल ग्रो करेंगे? जिनमें इंसर्ट नहीं है और सिर्फ प्लाज्मिड है, वो तो ग्रो कर जाएंगे, बट जिनमें हमारा इंसर्ट है प्लाज्मिड के साथ, वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। और ऐसे सेल जिनमें क्या है? प्लाज्मिड है और इंसर्ट भी है, वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि वो ग्रो क्यों नहीं किए। वो इसलिए ग्रो नहीं किए, हमने ये पढ़ा था, उसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कि जब हमने क्या किया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था और यहाँ पे इसके अंदर BAMH1 साइट थी, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और अपना, अगर हमारा इंसर्ट है यहाँ पे डीएनए का, उसको लाइगेट कर दिया। ऐसा करते ही क्या होता है, जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ना, ये इनएक्टिवेट हो जाता है,
अगर तो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लाइगेट हो गया तो ये वाला जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। कौन सा? टेट्रासाइक्लिन को, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था जीन, ठीक है। अब ये इनएक्टिवेट हो गया तो वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। अगर वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा तो वो इस प्लेट में ग्रो नहीं करेगा जिसमें टेट्रासाइक्लिन है। तो हमें क्या पता चलेगा कि जो सेल ग्रो नहीं किए टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, वही सेल हैं जिनमें हमारा इंसर्ट है विद प्लाज्मिड, तो वही हमारा वांटेड प्रोडक्ट है। जबकि अगर यहाँ पे हमारा डीएनए लाइगेट नहीं हुआ है, रीसर्कुलराइज्ड ओनली प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये वाला जीन एक्टिवेट रहेगा और ये ग्रो कर जाएगा इसमें। बट हमें कौन से चाहिए? हमारा वांटेड प्रोडक्ट है प्लाज्मिड विद इंसर्ट, तो वो तो यहाँ पे ग्रो किए ही नहीं टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। तो वो जो ग्रो नहीं किए, हमने रेप्लिका इसीलिए लगाया है क्योंकि रेप्लिका एग्जैक्ट अरेंजमेंट हमें देगा, वही इंप्रेशंस जो इसमें प्रेजेंट है वो यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि हाँ, ये वाली कॉलोनीज यहाँ पे तो ग्रो की, यहाँ पे ग्रो नहीं की, तो इट मीन्स ये कॉलोनी में हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जो प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया हुआ है। और हमें वो सेल कहाँ से मिलेंगे? इस वाली प्लेट से जो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो की हुई थी, ठीक है। तो रेप्लिका प्लेटिंग हम तो डायरेक्ट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला और उसमें भी डायरेक्ट अपना सेल डाल सकते थे। हमने रेप्लिका क्यों प्रोड्यूस किया? इसीलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वांटेड प्रोडक्ट है वो तो ग्रो करेगा नहीं, तो अगर हम डायरेक्ट इसमें टेट्रासाइक्लिन ऐड कर देते तो जो हमारा वांटेड प्रोडक्ट है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करे, तो हम उसको कहाँ से आइसोलेट करते? इसीलिए हमने रेप्लिका लगाई, उसकी एक कार्बन कॉपी बनाई और ये पता लगाया कि यस, यहाँ पे एग्जैक्ट जो पोजीशन मिलती है, अरेंजमेंट मिलती है, जो यहाँ पे कॉलोनी होगी वही यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एक तरह से रेप्लिका है फुल ऑन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी ग्रोथ नहीं हुई इस वाली की, बट इसी लोकेशन पे यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो इट मीन्स ये हमारा सेल जो है वो इंटरेस्ट है जिसको हमने आइसोलेट करना है, जिसमें प्लाज्मिड विद इंसर्ट है। अगर हम रेप्लिका नहीं लगाते तो हम ये जो है यहाँ पे सेल डेड हो जाते हमारे, तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाते। इसीलिए हम रेप्लिका लगाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं डालते हैं। तो ये टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इससे हम इस तरह से आइसोलेट कर लेते हैं ऐसे होस्ट के सेल जिनमें प्लाज्मिड है विद इंसर्ट। तो that's all about this lecture, and for more such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.